दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि अगर आप अपने कैडर में ही रहते हैं तो देखिए कि उतना उसका कितना बड़ा लाभ होने वाला है। कितना बड़ा लाभ होने वाला है, क्या लाभ हो गया। जी हाँ, आपने देखा होगा अखबारों में कि नियोजित शिक्षकों को मिलेगा स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति और 2012 से लेकर अब तक आपको मिलेगा पूरा एरियर, उसके बाद बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। तो आप सोच लीजिए, यही बात की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, बार बार सभी लोग कर रहे हैं कि भाई अगर आप रहिएगा अपने कैडर में, अपने पास रहिए, सारी सुविधाएं जो हैं अब वो आपको घर बैठे मिल रहा है। फिर आप जाते क्यों हैं इधर उधर, जाने का मन क्यों बना रहे हैं। आप दूसरी जगह भी जाइएगा तो भी यही सुविधा आपको मिलेगी जो नियोजित शिक्षक बनकर के आपको मिल रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें विशिष्ट शिक्षकों को ये लाभ नहीं मिलेगा, विशिष्ट शिक्षकों को भी ये लाभ मिलेगा। कारण कि विशिष्ट शिक्षक अभी भी उसी विद्यालय में बने हुए हैं, तो लाभ इनको भी मिलना है। और नियोजित शिक्षक को तो दिल खोल करके लाभ मिलने वाला है। नियोजित शिक्षक को तो एक लेटर पर ही इसका लाभ मिल जाएगा। उसमें साफ लिखा जाएगा कि अमुक तारीख से जो है, सरकार को सिर्फ एक लेटर जारी लिखना पड़ेगा कि अमुक तारीख से जितने भी नियोजित शिक्षक हैं और जिन्होंने 2012 से पूर्व स्नातक कर लिया है, उन सभी को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देते हुए एरियर के साथ इनका भुगतान करने का आदेश दिया जाता है और आज से सभी जो है वो स्नातक ग्रेड में हो जाएंगे। तो यही बात को सोचना है, यही बात के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सारा चीज़ जो है वो नियोजित शिक्षकों को एकदम मुँह मांगा मिल रहा है। और कि इसलिए नहीं मिल रहा है कि सरकार दे रही है, इसलिए है कि सरकार बाध्य है देने के लिए, क्योंकि आपने जो सेवा दिया है उसका लाभ मिलने का यही तो वक्त है। यह जो इतना दिन आप 20 वर्ष 25 वर्ष आपने खपाया है, वो उसका अब वक्त आ गया है। तो वही उसी को देने का वक्त आ गया। वहीं से फिर आप मुड़ जाइएगा तो इसमें आप अपने पैरों में स्वयं न कुल्हाड़ी मारिएगा। इसलिए आप जहाँ हैं वहीं बने रहिए। और सक्षमता परीक्षा भी चल रहा है। मुझे एक बच्चा ने कमेंट किया कि सर मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब है और मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब है, वो परीक्षा देने में समर्थ नहीं है और जहाँ से मेरा सेंटर है पटना जाना है 280 किलोमीटर, उसने बताया कि 280 किलोमीटर दूर है और पापा एकदम अस्वस्थ हैं। मेरे पिताजी की नौकरी सिर्फ 2.5 से 3 वर्ष बची हुई है, ऐसे में क्या करें, क्या सेवा पर कोई खतरा तो नहीं होगा। तो मैं बता दूं भाई कि चाहे आपको नौकरी 1 वर्ष बचे, चाहे आपकी नौकरी 20 वर्ष, सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे तो आपका नौकरी पर कोई खतरा है ही नहीं। आप एकदम सेफ हैं। बल्कि जितना पुराना आप नियोजित शिक्षक होंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा नियोजित शिक्षकों को। और अगर जिन नियोजित शिक्षक भाई बहनों का सेवा 20 वर्ष है, वो 1.5 लाख तक जाएगा उसका पेमेंट। इस चीज़ को जान लीजिए, उनका पेमेंट 1.5 लाख रुपया तक जाएगा। इसलिए जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं वो घबराए नहीं। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैंने उसे कमेंट में लिख दिया है कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, सक्षमता परीक्षा देना अनिवार्य है ही नहीं। सक्षमता परीक्षा उन लोगों के लिए है जो राजकर्मी का दर्जा पाना चाहते, इतना ही वेतन पर साफ है उसमें कि इतना ही वेतन पर अगर राजकर्मी का दर्जा आप पाना चाहते हैं तो सक्षमता परीक्षा आप दे दीजिए। और नहीं तो अगर नियोजित शिक्षक बने रहना चाहते हैं तो आप नियोजित शिक्षक बने रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। तो दोस्तों आप अगर सक्षमता परीक्षा देने के लिए कोई कन्फ्यूज़न आपको है तो जान लीजिए कि आप अपने मन से उन सारी बातों को निकाल दीजिए। आप नियोजित शिक्षक हैं तो नियोजित शिक्षक ही बने रहिए। हम लोग सभी नियोजित शिक्षक ही हैं। हम लोग गया जिला से हैं। हम लोग गया जिला में बहुत बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षक हैं और गया जिला हमको लगता है कि 1 to 5 में सबसे टॉप जिला होगा जहां सबसे ज़्यादा तादाद में नियोजित शिक्षक हों। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि जो शिक्षक यही लाभ के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक खास करके, तो उनको क्या मिलेगा, यही चीज़ तो मिलेगा वहाँ। तो फिर जाने से फ़ायदा क्या है। फिर अब देखिए, प्रधान शिक्षक से अधिक पेमेंट होगा नियोजित शिक्षक को। इस चीज़ को आप जान लीजिए, प्रधान शिक्षक से अधिक पेमेंट होगा नियोजित शिक्षक को
अभी नियोजित शिक्षक जिसका स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होगी, स्नातक ग्रेड का मिलेगा पैसा विथ ईयर, तो प्रधान शिक्षक से कई गुना ज़्यादा उनका पेमेंट होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रधान शिक्षक में जाना आपका अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मिलेगा ज़्यादा ही अभी वर्तमान में जो है। कारण कि एरियर प्रधान शिक्षक अगर थे, स्नातक किए हुए थे, तो वहाँ तक तो पैसा मिलेगा। बाद में वो सेवा मुक्त होकर के गए हैं या रिजाइन दे करके गए हैं, कारण कि वो अब अलग है, कैडर है, तो ये उसके बाद स्नातक ग्रेड में फ़िलहाल उनको प्रोन्नति नहीं मिलेगी। तो इस बात को जान लीजिए, इसके बाद अभी उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति नहीं मिलेगी, उनका कैडर अलग है। लेकिन नियोजित शिक्षक हैं तो आपको इसका लाभ आपको मिल रहा है और मिलेगा। तो देख रहे हैं सारी सुविधाएं तो हैं, तो आप बात को समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग सारी सुविधाएं हैं जो हम लोग बता रहे हैं, उस बात को अमल करिए। और जो भी बता रहे हैं एकदम शोधित बात बता रहे हैं, उसमें कोई लाव छिपाव नहीं है, एकदम बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है सारा कुछ। आप उसको देखिए, समझिए, सुनिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरा बातों को सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहते हैं और क्या आपको करना है चाहिए। बाकी तो मर्जी आपकी है, हम लोगों को काम है, हमारा काम है राय देना, सलाह देना कि आप ये काम करिए तो फ़ायदा होगा, ये काम नहीं करिएगा तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। बाकी आप अपने मर्जी के मालिक हैं, आप जो भी करिए, लेकिन यही चीज़ मिलेगा जो वहाँ जाके मिलेगा। इससे फालतू एक लाइन नहीं मिलेगा। आप लिख लीजिए, एक लाइन नहीं मिलेगा। अगर आप विशिष्ट शिक्षक बन करके वहाँ कुछ हासिल करना चाहते हैं तो ये सिर्फ कोरी कल्पना है, वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। सरकार ने साफ कहा है कि वर्तमान संसाधनों में और वर्तमान सुविधाओं में ही वहाँ नियोजित शिक्षक जो है, जो नियोजित शिक्षक हैं, वो सक्षमता दे करके राजकर्मी का दर्जा ले सकते हैं। हाँ, उनका कैडर जिला स्तर का होगा एक, और वो अपने ज़िला में कहीं भी ट्रांसफ़र होकर के या कहीं भी वो जा सकते हैं। ये बात सत्य है, इसको कोई काट नहीं सकता है। और नियोजित शिक्षक जो हैं वो अपने नियोजन इकाई में अपने पूरे सेवा काल में 3 ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो सोचिए कि जो नियोजित शिक्षक अभी जो 20 साल खपा दिया, वो एक भी ट्रांसफ़र नहीं लिया, जहाँ वहीं खुश है, तो अब आगे लेकर के वो क्या करेगा? सब तो घर गाँव के पास है, जो दूर के भी हैं वो तो सेट हो गए हैं, तो अब लेने देने से फ़ायदा क्या है? इसलिए जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं हमारे, उनसे मैं यही कहूँगा कि ये धैर्य का क्षण है, धैर्य का समय है, और धैर्य बना करके आप रखिए। मेरी बात पर आप यकीन करिए, धैर्य बना करके रखिए। हर सुविधा घर बैठे बिना मांगे बुला के आपको दिया जाएगा, और झोला भर भर के आप पैसा लेकर जाइएगा। आप देख लीजिएगा, 1 महीना के अंदर ईपीएफ का भी लाभ आपको मिल रहा है नियुक्ति तिथि से। तो आपको घबराना किस बात का है? आपको डरना किस बात का? आपको हड़बड़ाहट किस बात का है? लोग कहते हैं इन लोगों को कि भैया नहीं दोगे तो ये होगा वो होगा। जिनको जानकारी नहीं है तो वो कहेंगे कि आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी, वेतन नहीं मिलेगा, सरकार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। तो ये अरे आप 24 कैरेट सुना है, चाहे जिसको जितना बार जांचिए, 24 कैरेट है तो 24 कैरेट ही होगा, उसको कम नहीं होगा। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो खाँटी नियोजित शिक्षक हैं। 24 कैरेट सोना है, सोना। इसलिए इसे किसी चीज़ से भी न डरने का, न घबराने का, न हतोत्साही करने का ज़रूरत है। आज देखिए ना, बड़े पैमाने पर उधर विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनके आवाज़ को उठाने के लिए परफेक्ट आदमी नहीं है, सिर्फ यूज करने के लिए वहाँ आदमी खड़ा है, इनके बात को उठाने के लिए आदमी नहीं खड़ा है। और ख़ास करके फिर हम एक बार नियोजित शिक्षक को कहेंगे कि आप किसी भी कीमत पर किसी भी धरना प्रदर्शन में मत जाइएगा, किसी भी कीमत पर नहीं जाइएगा। आप रहिए स्थिर से। अब स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिल ही गई। अब आपको कालबद्ध भी प्रोन्नति मिलेगी, और उसके बाद ईपीएफ का लाभ घर बैठे आपको मिलेगा। तो इसलिए मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से फिर यही गुजारिश करूंगा कि आप नियोजित शिक्षक ही बने रहिए, किसी भी भूल भुलैया में मत पड़िए। कोई परीक्षा देने की बात सोच रहे हैं तो मत जाइए, ज़्यादा बेहतर है। और फॉर्म भर रहे हैं या भरने की बात है, डेट बढ़ाइए। सरकार एक बार नहीं 10 बार भी डेट बढ़ाए,
जब हमने सोच लिया है कि सक्षमता परीक्षा नहीं देना है तो किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, और नियोजित थे, नियोजित है और नियोजित ही रहेंगे। जय नियोजित शिक्षक, जय शिक्षक समाज संपूर्ण बिहार का। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।